गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट सेकंड देखेंगे। हम पहले वाले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के गोल्डन रूल्स पढ़े थे। उसके कुछ गोल्डन रूल्स आज हम फिर से पढ़ेंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आओ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, एक डीप स्टडी करते हैं। गोल्डन रूल प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिन वर्ब्स के अंत में प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिन वर्ब्स के अंत में SH, CH, O, X, Z, डबल Z हो एवं सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उन वर्ब्स के अंत में ES जोड़ा जाता है। इसका गोल्डन रूल फोर्थ रहेगा, जिन वर्ब्स के अंत में Y हो एवं Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़ा जाता है। गोल्डन रूल थर्ड रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में याद रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिन वर्ब्स के अंत में SH, CH, O, X, Z, डबल Z हो एवं सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उन वर्ब्स के अंत में ES जोड़ा जाता है। गोल्डन रूल फोर्थ रहेगा, जिन वर्ब्स के अंत में Y हो एवं Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा करके IES जोड़ा जाता है। ये इसके थर्ड और फोर्थ गोल्डन रूल है। हम पांचवें गोल्डन रूल में चलेंगे। हमारा गोल्डन रूल फिफ्थ रहेगा, हमारा पांचवा गोल्डन रूल रहेगा, जहां ये उपर्युक्त दोनों रूल्स लागू ना हो वहां वर्ब्स के अंत में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर केवल S जोड़ा जाता है। हमने पांचों गोल्डन रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम सेंटेंस बनाने की तरफ चलेंगे और सेंटेंस बनाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव
पांचवा नियम रहेगा, जहां उपयुक्त दोनों रूल्स लागू ना हो वहां वर्ब्स के अंत में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर केवल एस जोड़ा जाता है। पहले हम सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा पहला सेंटेंस रहेगा वह किताबें पढ़ता है। इसमें सब्जेक्ट वह के लिए ही, वर्ब क्रिया करता है पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसके अंत में लगाना एस जरूरी है, तो रीड के अंत में लगा देंगे एस। ही रीड्स, क्या पढ़ता है, इसमें क्या लगाने पर वर्ब में क्या लगाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा किताबें। वह किताबें पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा किताबें, तो हम लिख देंगे बुक्स। इस प्रकार हमारा पहला सेंटेंस बन गया ही रीड्स बुक्स, ही रीड्स बुक्स। दूसरा सेंटेंस है वे बाजार जाते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वे है तो वे के लिए हम लिख देंगे दे। अब दे प्लूरल है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन एस ई एस और आई एस वाला नियम प्लूरल सब्जेक्ट में काम नहीं देता है, इसलिए दे गो। वे बाजार जाते हैं, एक स्थान को छोड़ करके जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दोनों के बीच में टू लगाया जाता है, तो दे गो टू बाजार के लिए लिखते हैं हम मार्केट, दे गो टू मार्केट। हमारा तीसरा सेंटेंस रहेगा वह मंदिर जाता है। वह के लिए, वह सब्जेक्ट है तो वह के लिए ही, अब क्रिया करता है जाना, जाने को बोलते हैं गो में लगाते हैं ईएस क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके अंत में ओ है। जिस वर्ब के अंत में ओ हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ओ के अंत में ईएस लगाया जाता है। ही गोज टू टेंपल, ही गोज टू टेंपल। इस प्रकार हमारा चौथा सेंटेंस सीखेंगे। वह पतंग उड़ाता है, तो वह के लिए हम लिखेंगे ही। अब क्रिया करता है इसमें उड़ाना, तो उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई। इस वर्ब में वाई है और वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके हम यहां आईईएस करेंगे। इस प्रकार हमारा नियम पूरा होगा। ही फ्लाइज, एफ एल आई एस लग जाएगा, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट। ये हमारा चौथा सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस, वह जोर से चिल्लाती है, वह जोर से चिल्लाती है तो वह के लिए सी। अब ये क्रिया करती है चिल्लाने की, तो चिल्लाने को बोलते हैं क्राई। अब इस बार में देखो वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो हमें वाई को हटा करके
सी क्राइज, सी क्राइज। अब कैसे चिल्लाती है, मैनर है, ये एडवर्ब है, कैसे चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है, तो लाउडली, LOUDLY, लाउडली। ही सी क्राइज लाउडली, वह जोर से चिल्लाती है, सी क्राइज लाउडली। इस प्रकार हमारे ये एफर्मेटिव सेंटेंस 5 समाप्त होते हैं और आगे हम चलते हैं 6th सेंटेंस की तरफ। हम 6th सेंटेंस देखेंगे। वह बस पकड़ता है, वह बस पकड़ता है, वह के लिए हम यूज करेंगे ही, और वह क्रिया करता है पकड़ने की, तो पकड़ने को बोलते हैं CATCH, कैच। अब इसके अंत में CH है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो CH में लगा देंगे ES, तो हो जाएगा कैचेस। बस एक है तो ही कैचेस ए बस, ही कैचेस ए बस। इस प्रकार हमारे ये एफर्मेटिव सेंटेंस यहां समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बताता चलूं, नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं किया जाता, ये नियम है। अब यहां हम देखेंगे डू, हमारे पास जो डू है, डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। सोई, डू डज प्लस यहां लगाएंगे नोट, नोट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, जैसे यू, वी, दे, आई। हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब रहेगी डज। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, जैसे ही, सी, इट और नेम्स। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू, वी, दे, आई, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम्स। थर्ड हमारा नियम रहेगा डू ऑब्लिक डज के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, नोट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे नियम हो गए। अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत इजी और बहुत सरल है, थोड़ा ध्यान देने पे ही हम इनको सीख सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। रुक 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 सुन, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसका होगा आई, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, आई डू, डू के बाद में नॉट, आई डू नॉट खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, क्या खेलता हूं, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हमारा नेगेटिव सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस होगा वह डालियां नहीं, वह डालियां नहीं काटता है, वह डालियां नहीं काटता है, वह सिंगुलर है, वह के साथ में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डज का, ही
डज के बाद में लगाएंगे नॉट, ही डज नॉट, काटना, काटना को बोलते हैं कट, ही डज नॉट कट डालियां, तो डालियां में उसे बोलेंगे स्टिक्स। और ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, BRANCHES, ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। He does not cut sticks, he does not cut branches। ये हमारा तीसरा नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस है वे अखबार नहीं पढ़ते हैं, वे अखबार नहीं पढ़ते हैं। वे के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू, तो दे डू के बाद में हम यूज करेंगे नॉट, दे डू नॉट। क्रिया करते हैं प्ले, PLAY, दे डू नॉट प्ले, सॉरी प्ले नहीं होगा, ये होगा रीड, पढ़ने को हम रीड बोलते हैं, तो दे डू नॉट, पढ़ने को बोलते हैं रीड, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, दे डू नॉट रीड ए न्यूज़पेपर, दे डू नॉट रीड ए न्यूज़पेपर, वे अखबार नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड ए न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस बन गया। अब चलेंगे हम, ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जो कि बहुत इजी हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया WH वर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। हम पहला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे। क्या वे भोजन, क्या वे भोजन परोसते? यदि किसी सेंटेंस के शुरू में प्रारंभ में क्या आ जाए तो उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब्स बनाते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स बनाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। डू, सब्जेक्ट हमारा वे है तो डू दे। क्रिया करते हैं परोसना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रश्न को बोलते हैं सर्व, SERVE। डू दे सर्व, क्या परोसते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा भोजन, तो भोजन को बोलते हैं फूड। लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क करते हैं। दूसरा सेंटेंस हम डबल छोड़ के समझते हैं। वे बाजार क्यों जाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क है। इस सेंटेंस में वाक्य के बीच में, सेंटेंसेस के बीच, सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, तो क्यों आने के कारण हम इसको WH वर्ड से बनाएंगे। यदि किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आ जाए तो उन सेंटेंसेस को WH वर्ड से बनाया जाता है। और क्यों कर इसमें कहा जाता है व्हाई, तो हमें ये WH वर्ड मिला है सेंटेंस के बीच में क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। अब आएंगे हम सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट है वे, तो वे के कारण हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू, व्हाई डू। ये WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी व्हाई डू वे, तो वे के लिए लिखेंगे हम दे। व्हाई डू दे जाते हैं, क्रिया करते हैं जाने की। व्हाई डू दे गो, व्हाई डू दे गो, कहां जाते हैं, बाजार, तो बाजार के लिए हम किसी एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो दोनों के बीच में लगाते हैं टू। व्हाई डू गो, व्हाई डू दे गो टू मार्केट,
Why do they go to market? लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। इस प्रकार हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बन जाएंगे, वे बाजार क्यों जाते हैं? Why do they go to market? हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तुम किताबें कब बेचते हो? तुम किताबें कब बेचते हो? इस सेंटेंस के बीच में कब आया है? डब्ल्यूएच वर्ड कब आया है? तो कब को बोल देंगे इंग्लिश में? व्हेन। अब तुम बहुवचन है, तुम है बहुवचन, तो है बहुवचन होने के कारण हेल्पिंग वर्ब हम डू लेंगे। व्हेन डू, अब तुम के लिए लिखेंगे यू। व्हेन डू यू, बेचना क्रिया है तो बेचने को बोलते हैं सेल। व्हेन डू यू सेल किताबें, तो किताबों को इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स। लास्ट इंट्रोगेटिव मार्क। वह पाठों को कैसे याद करता है? वह पाठों को कैसे याद करता है, तो कैसे आया है? वाक्य के बीच में कैसे आया है? सेंटेंस के बीच में कैसे आया है? तो कैसे को इंग्लिश लिखते हैं हाउ। वह सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे डस। हाउ डस, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा ही। हाउ डज ही, हाउ डज ही क्रिया करता है याद करना, तो याद करने को बोलेंगे लर्न। हाउ डज ही लर्न पाठों को, हाउ डज ही लर्न लेसन्स। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सभी को समझना है और जरूरी है। यदि WH वर्ड हु आ जाए प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो हु के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब ही लगानी पड़ती है और उसके अंत में एस ई एस या आई एस लगता है। किताबें कौन पढ़ता है? किताबें कौन पढ़ता है, तो वाक्य के बीच में आया है कौन, तो कौन को बोलेंगे इंग्लिश में हु। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ये नियम है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हु के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो हु रीड, इसमें अंत में लगेगा एस। हु रीड्स बुक्स, हु रीड्स बुक्स किताबें कौन पढ़ता है। हु रीड्स बुक्स आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ये वर्ब बता रही है कि पढ़ने वाला सिंगुलर है, इसलिए एस लगेगा। किताबें कौन पढ़ता है। यदि यही सेंटेंस ऐसे हो, किताबें कौन पढ़ते हैं, किताबें कौन पढ़ते हैं, ये सेंटेंस ऐसे हो तो ये हमें वर्ब बता रही है कि यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए अब ऐसे ये से लगेगा और डायरेक्ट लिखेंगे हम कौन को हु। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हु रीड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, वर्ब मेन वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज इन सेंटेंसेस में होता ही नहीं। जो कौन से जो भी वाक्य के बीच में कौन आता है, जो कौन से सेंटेंस बनते हैं डब्ल्यूएच कौन से हु से बनते हैं, उनके बीच में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज होता है। तो ये वर्ब ये मेन वर्ब हमें बताइए कि यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, तो इसमें ऐसे लगेगा क्योंकि प्लूरल का यूज हो रहा है। हु रीड बुक्स, हु रीड बुक्स, इसलिए ऐसे बन जाएगा। इस प्रकार ये हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ा है। इसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। इस प्रकार हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हम टेंस की हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही।